अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और मैंने आपको ये बताया था कि इनकी कुछ जर्नल एंट्रीज़ हैं, हमने वो याद करनी है। तो आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है वो देखते हैं कि उसको कैसे जो है वो सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे जो एंट्रीज़ हैं वो याद करनी है। कौन सी एंट्रीज़ याद करनी है? सबसे पहले तो देखना है कि बिल जो है वो परचेज़ कब हो रहा है, चीज़ें जो हैं वो सेल और परचेज़ कब हो रही हैं। एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स सपोज कि एक एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन है। ठीक हो गया? नहीं, इसको दूसरी तरह से लिखते हैं। एक एक्स पर्सन है और एक वाई पर्सन है। एक्स ने चीज़ें जो हैं वो सेल करनी है, ठीक है, और वाई ने चीज़ें परचेज़ करनी है। क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि हमने जो उधार सेल करनी है या उधार परचेज़ करनी है उसकी जो है वो डिटेल जो है वो लिखी जाए। ठीक हो गया? तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्स ने अगर चीज़ें सेल करनी है तो एक्स चीज़ सेल करने की क्या एंट्री करेगा। ठीक है, यहाँ पे अपनी एंट्रीज याद करनी है। एक्स ने चीज़ें बेची, किसको? वाई को। उधार बेची तो वो वाई को डेबिट करेगा क्योंकि वाई से पैसा वसूल करना है। और आपको पता है वाई जो है वो हमारे पास डेटर होगा। ठीक हो गया? वाई हमारे पास डेटर है क्योंकि इनसे पैसा वसूल करना है। ठीक हो गया? अब यहाँ पे आप ये देखें कि जो पैसा हम वसूल करते हैं, रिसीव करते हैं, वो हमारे पास डेबिट होता है क्योंकि हमारे पास जब कैश आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वसूलियाँ हमारे पास डेबिट होंगी। तो देखा जाए यानी कि कैश हमने इनसे वसूल करना है तो हम इसको करेंगे डेबिट। तो इसका मतलब ये डेटर हमारे पास डेबिट होगा अकाउंट रिसीवेबल के नाम से कि इनसे पैसा रिसीव करना है। हमने जनरल एंट्रीज में भी ये पढ़ा था कि जब हम किसी को उधार चीज़ देते हैं तो हम उसका नेम लिख लेते हैं ताकि हमको याद रहे कि हमने फ़लाँ बंदे से पैसा वसूल करना है। तो पहली एंट्री हमारी कुछ इस तरह से होगी कि एक्स अपनी बुक में एंट्री करेगा। इसको अगेन करते हैं। एक्स की बुक बनेगी यहाँ पे। सबसे पहले बुक से मुराद क्या होगा? जर्नल बनाना है हमने। जर्नल किसका बनाना है? एक्स का जर्नल बनाना है कि एक्स ने पैसे जो हैं वो वसूल करने हैं वाई से। तो वाई को करेगा डेबिट और वाई को, क्योंकि वाई को इसलिए डेबिट करना है क्योंकि इससे पैसा वसूल करना है, और सेल्स करेगा क्रेडिट। सेल्स क्योंकि आपको पता है सेल हमारी आमदनी होती है और आमदनी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक हो गया? इस बेस पे एक्स अपनी बुक में एंट्री करेगा वाई डेबिट एंड सेल क्रेडिट। तो इसी तरह से हम पहली एंट्री कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स ने जो है वो चीज़ें बेची हैं, किसको? वाई को। तो एक्स अपनी बुक में ये एंट्री करेगा कि मैंने वाई से जो है चीज़ पैसा वसूल करना है तो मैं वाई अकाउंट को डेबिट करूँगा और सेल को क्रेडिट करूँगा। एक्स अपनी बुक में ये करेगा। सेकेंडली अब उसने बनाना है बिल। ठीक हो गया? अब बिल बनाने की एंट्री कुछ इस तरह से होगी। बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल जिस बंदे से पैसा वसूल करना है उसके नाम पे हम एक बिल रिसीवेबल बनाएंगे। बिल रिसीवेबल से मुराद ये होगा कि हमारे पास एक एविडेंस आ गया है। ठीक हो गया? इधर नहीं लिखा जाना। एविडेंस आ गया है हमारे पास कि हमने जो है वो पैसा वसूल करना है किससे? वाई से। तो हम क्या करेंगे? अब हमारे पास जो सबूत आ गया है कि हमने बिल से पैसा वसूल करना है, यानी कि हमारे पास एक प्रूफ आ गया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? बिल को कर देंगे डेबिट। अब हमने पैसा बिल से रिसीव करना है, वाई से नहीं। वाई हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट। ठीक हो गया? क्योंकि हमारे पास जो एविडेंस आ गया हम उस एविडेंस की बेस पे जो है वो पैसा निकलवाएंगे। तो बिल रिसीवेबल हो जाएगा डेबिट और वाई अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। यहाँ पे इसको करते हैं ज़रा। बिल रिसीवेबल बच्चों बेसिकली हमारे पास एक एसेट के तौर पे काम करेगा
क्योंकि हमने जिनसे पैसा वसूल करना है वो एसेट्स ही होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले वाई से पैसा वसूल करना था, अब वाई के नाम पे एक बिल बन गया। अब अगर वाई हमें पेमेंट नहीं करेगा तो इस बिल की बेस के ऊपर हम उस पर मुकदमा कर सकते हैं। तो हमने जो क्लैरिटी करनी है, क्लैरिफाई करना है इस बात से कि अब हमारे पास जो एसेट बना है वो बन गया है बिल रिसीवेबल। तो हम क्या करेंगे, बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और वाई को क्रेडिट करेंगे। अभी आपके माइंड में ये बात आई होगी कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्या करना है, किस तरह सॉल्व करना है। फ़िलहाल वैसा कुछ नहीं करना, आपको जो मैं एंट्रीज़ याद करवा रही हूँ आपने वो एंट्रीज़ बेसिकली क्लियर कट करनी है। ठीक हो गया। तो पहली एंट्री याद रखिएगा, जब भी हमने सेल्स करनी है तो हम क्या करेंगे, वाई को डेबिट करेंगे और सेल को क्रेडिट, यानी कि जिस भी बंदे को हमने चीज़ें बेची वो डेबिट हो जाएगा और सेल हो जाएगी क्रेडिट। इसी तरह से अब हमने मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास एक एविडेंस आ जाएगा बिल रिसीवेबल के नाम से, तो हम बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और वाई को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि अब हमारे पास जो गारंटी आ गई है उस गारंटी से हमने पैसा वसूल करना है। तो वाई हमारा ख़त्म हो जाएगा और बिल को हम डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने डेट्स का हिसाब रखा हुआ है। डेट का हिसाब क्या है कि 1 जनवरी 2020 को जो है वो उसने सेल्स की थी और उसी दौरान उसने बिल बना दिया था। अब उसने ये कहा कि मैंने जो है इसकी पेमेंट जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि 3 माह बाद इसकी पेमेंट करनी है। तो हम क्या करेंगे, वो टाइम अब आ जाएगा कि जब हमने उसकी पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के भी हम एंट्रीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो है वो वाई डेबिट हुआ, सेल्स क्रेडिट हुई, फिर बिल रिसीवेबल टू वाई हो गया। अब वो डेट आ गई जब हमने बिल की अदायगी करनी है। ठीक है, अब एक्स ने पैसा वसूल करना है वाई से। ठीक हो गया। अब वो ये करेगा, एक्स अपनी किताब में ये करेगा कि उसके पास जो कैश आ गया वो उसको कर देगा डेबिट। ठीक है, कैश उसने अपने पास प्लस कर लेना है। अब ये कैश किसके एवज आया, बिल रिसीवेबल की तरफ से। ठीक हो गया। तो बिल को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि जब बिल बनाया जाता है तो बिल डेबिट होता है। क्यों बिल रिसीवेबल क्यों डेबिट होता है, क्योंकि हमने पैसा वसूल करना है। तो जब बिल बनाया जाता है उसको डेबिट किया जाएगा और हमने यहाँ पे वाई को कर दिया था क्रेडिट। लेकिन जब हमने उनसे पैसा वसूल कर लिया तो कैश हमारे पास आ गया, तो कैश को कर देंगे डेबिट और बिल को ख़त्म करके क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास उसका खाता बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी मिसाल के तौर पे हमने 10,000 रुपया जो है वो वाई से लेना था। ठीक हो गया, वाई से 10,000 लेना था। वाई से 10,000 ले लिया तो वाई का हमने यहाँ से खाता क्लियर करके ज़ीरो बैलेंस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये काम कर लिया और ये जो 10,000 था पकड़ा और अपने कैश में लिख दिया। अब यहाँ पे बेसिकली ये देखा जाए कि जो बिल था वो कैसे क्लियर हुआ। हमने पहले 10,000 लिखा और फिर 10,000 जो है वो क्लियर नहीं लिखा जा रहा, 10,000 माइनस 10,000। ठीक हो गया, तो हमारे पास आ गया ज़ीरो। लेकिन हमने बिल रिसीवेबल को अगर 10,000 का बनाया है, तो इसको मैं दोबारा क्लियर लिखती हूँ। बिल रिसीवेबल को अगर हमने 10,000 से बनाया है तो यहाँ पे किया है इसको डेबिट। ठीक हो गया। ठीक है, अगर हमने पहली एंट्री में इसको डेबिट किया है तो सेकंड एंट्री में इसको क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट करने के अगेंस्ट में इधर प्लस था इधर माइनस में हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो गया। हम इसको एंट्री से भी देखते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको मज़ीद सही क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है। वाई को डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट कर लिया 10,000 से। बिल रिसीवेबल हो गया डेबिट क्योंकि बिल हमने बनाया और वाई हो गया क्रेडिट। अब जब उनसे कैश वसूल कर लिया तो कैश हमारे पास आ गया और बिल रिसीवेबल हमने कर दिया क्रेडिट क्योंकि बिल हमारे पास से ख़त्म हो गया। ठीक है, ये एंट्री करेगा एक्स अपनी किताब में क्योंकि उसने वाई के साथ ये सारा अमल करना है। ठीक हो गया।
अब वाई अपनी किताब बनाएगा, उसमें एक्स की सारी एंट्रीज करेगा कि मैंने वाई से इतना इतना पैसा लिया, इतना इतना से जो है वो सारा खाता उससे क्लियर किया। अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि एक्स अपनी किताब में वाई की एंट्री क्यों करेगा, वो अपनी एंट्रीज क्यों नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी से चीज़ उधार लेते हो, ठीक है, उधार जब आपने चीज़ ली किसी से, तो आप उससे ये कहोगे कि अपने पास लिख लो कि मैंने आपसे पैसा लिया है, सॉरी चीज़ ली है, ठीक हो गया, और मैंने आपको इतना पैसा देना है। यानी कि हम उसको कहेंगे कि वो अपनी किताब में मेरे नाम से खाता खोल के तो लिख ले। तो यहाँ पे एक किस्म का वही सिस्टम चल रहा है, हम अपनी किताब में, जो किताब हमारी अपनी होगी, अपना खाता होगा, उसमें हम उन सब का नाम लिखेंगे जिनसे हमने पैसा वसूल करना होगा। इसकी एग्जांपल एक और मैं आपको देती हूँ कि कॉलेज में जो रजिस्टर्स हैं वो असल में तो कॉलेज के रजिस्टर्स हैं, लेकिन उनकी फीसिस, उनका सारा, उनकी सारी जो डिटेल है, जो आप लोग फीसिस देते हो, उस किताब में आप लोगों के नेम लिखे जाते हैं और अकाउंट बनाए जाते हैं ताकि पता चल जाए कि आपसे कितना कितना पैसा वसूल करना है। इसी तरह से जब सेल और परचेज़ होगी तो सेलर अपनी किताब में एंट्री करेगा कि मैंने वाई को चीज़ें इतनी बेची, वाई के नाम पे इतना बिल बनाया और ड्यू डेट पे वाई से इतना पैसा वसूल कर लिया। तो ये सारी एंट्री वाई एक्स जो है अपनी किताब में करेगा। इसी तरह से वाई ने भी अपनी किताब में एंट्री करनी है, वो ये वाली होंगी। वाई परचेज़र होगा, ठीक है, आपने ये सारी एंट्रीज याद करनी है। वाई हमारे पास परचेज़र है, वाई ने चीज़ें उधार ख़रीदी हैं किससे, एक्स से। अब देखा जाए तो परचेज़ हमारे पास डेबिट है, ठीक है, क्योंकि वाई ने चीज़ ख़रीदी है 10,000 की, ठीक हो गया। वाई ने जब 10,000 की चीज़ ख़रीदी तो उसके पास बेसिकली क्या हो गया, जब वाई ने चीज़ें ख़रीदी तो उसके पास चीज़ें आ गई और उसने पैसे किसके पे करने हैं, एक्स के। तो एक्स को कर देगा क्रेडिट, क्योंकि एक्स उसके पास क्या होगी, लाइबिलिटी होगी, ठीक हो गया। एक्स उसके पास लाइबिलिटी है तो वो उसको क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, ठीक हो गया। सेम इसी तरह से उसने क्या करना है, यहाँ पे वाई आना था, एक्स आना यहाँ पे, जो इधर आप एक्स लगा लें, ठीक हो गया। अब एक्स से उसने पैसा वसूल एक्स को पैसा अदा करना है, तो हम जो वो बिल, हाँ रिसीवेबल, एक्स बिल रिसीवेबल लिखेगा, वाई बिल पेएबल लिखेगा, क्योंकि वाई ने पैसा अदा करना है। याद रखिएगा, जिनसे पैसा वसूल करना होता है उनको डेबिट किया जाता है और जिनको पैसा अदा करना होता है उनको क्रेडिट किया जाता है। अब यहाँ पे हमने देखें एक्स को पैसा अदा करना है तो हम एक्स को क्रेडिट कर रहे हैं, फिर उसके नाम पे बिल बनाया, तो अब यहाँ पे एक सबूत बन गया है कि हमने बिल की अदायगी करनी है, तो हम एक्स को डेबिट करके तो बिल को क्रेडिट कर देंगे। ड्यू डेट पे जब बिल की पेमेंट हो जाएगी तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, तो हम लाइबिलिटी से कम कैसे करेंगे, इधर बिल क्रेडिट किया था इधर डेबिट कर देंगे और कैश को कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि कैश वाई के पास से चला गया क्योंकि वाई ने उसकी पेमेंट करनी थी। ठीक है बच्चों, अब इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले सेल की एंट्री होगी, सेल परचेज़ की। वाई अपनी किताब में सेल की एंट्री कुछ इस तरह से लिखेगा, वाई डेबिट एंड सेल क्रेडिट 10,000 बिल बन जाएगा, बिल रिसीवेबल टू वाई, ठीक हो गया। और फिर ड्यू डेट पे जब कैश की पेमेंट, कैश से जब वो उसकी पेमेंट कर देंगे तो बिल ख़त्म हो जाएगा और कैश हमारे पास उसका इजाफा हो जाएगा। सेम इसी तरह से हमने यहाँ भी एंट्री करनी है, हमने परचेज़ बुक बनानी है, परचेज़ में परचेज़ अकाउंट डेबिट और एक्स अकाउंट क्रेडिट। फिर यहाँ पे एक्स अकाउंट हमने क्रेडिट करके बिल पेबल लिख लेना है, क्योंकि पैसा बिल जो है वाई ने अदा करना है, तो बिल पेबल हो जाएगा हमारे पास क्रेडिट। इसी तरह से जब बिल पेबल क्रेडिट हो जाएगा तो उसको जब हम उसकी अदायगी कर देंगे तो कैश हमारे पास से चला जाएगा और लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। तो आप लोगों ने जनरल एंट्रीज में भी ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जब लाइबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट कर दिया जाता है। यहाँ लाइबिलिटी ज़्यादा थी तो हमने क्रेडिट कर दिया, यहाँ लाइबिलिटी जो है वो कम हो गई तो हमने उसको डेबिट कर दिया और कैश को कर दिया क्रेडिट। कल इंशाल्लाह हम इस एंट्री के हिसाब से पहला क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये वाली एंट्रीज होंगी। इसमें तकरीबन हर जगह पे एंट्रीज चेंज होंगी, ठीक हो गया। तो आपने इन एंट्री से घबराना नहीं है, आपने अच्छी तरह से इनको याद कर लेना है, आसानी से फिर आप क्वेश्चन भी है सॉल्व कर लेंगे जो, ठीक हो गया।
कल इंशाल्लाह इसको मज़ीद देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।